एक्सेल क्या है समझ गए ना। एक्सेल जो है वर्कशीट में काम करते, डेटा पर कैलकुलेशन या डेटा को डिज़ाइन करना। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट बटन में जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करे और हमारे सामने एक्सेल आ गया। अब आप जाओगे न्यू में। न्यू में क्या करे थे हमने, बताओ जरा। ब्लैंक। अगर हमको पहले से बनी बनाई टेम्पलेट लेना तो आप नीचे से बहुत सारी ले सकते हो, आपको दिख रही उतनी ठीक है। पर यहाँ देखो आपको कुछ कैटेगरी नजर आती है, बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर एंड ट्रैकर है। यानी कि अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हो एक महीने आगे, आने वाले एक महीने में आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसमें टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं। आपको कोई लिस्ट बनाना है, आपको अपने घर का कंपनी का बजट बनाना, अगर आपको चार्ट मेंटेन करना, कैलेंडर बनाना, सब कैटेगरी दी है। चाहे तो आप अपने हिसाब से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, पर ये कैसा चलेगा, ऑनलाइन। ठीक, तो चलो हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, ब्लैंक। ब्लैंक जैसे ही करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर वाली पट्टी बता चुका हूँ मैं, टाइटल बार। नीचे वाली होती है कौन सी, टैब होती है, उसके नीचे रिबन होती है। रिबन में आपको ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में ऑप्शन मिलेंगे, तो कंप्लीट ये रिबन कहलाती है। उसके नीचे फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के नीचे मैंने बताया ABCD, ये कॉलम नेम है या कॉलम हेडिंग बोल सकते हैं। 1 2 3 को बोलते हैं रो हेडिंग या रो नेम बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको ABCD दिख रहा है, पर एक और चीज ध्यान दो, यहाँ हम कर्सर रखेंगे और एरो की से खिसकाएंगे राइट साइड में, तो देखो आते ही जा रहा है, देखो खत्म हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं तो संख्या होगी, तो इनकी संख्या होती है। और ऐसे ही 1 2 3 देखो कहीं ना कहीं एंड होगा वो उनका, देखो नीचे चले जा रहा है, तो इनका भी एंड होता है। तो एंड कितना होता है हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम कॉलम की संख्या। कॉलम कितने होते हैं बताओ जरा, 16,384। मतलब ABCD से लेकर जहां तक अंक बनेंगे वो कहलाएंगे आपके कॉलम। कितने होते हैं, 16,384। और अगर रोज की बात करें, ठीक है, रोज होती है आपकी 10,48,576। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करें, तो कॉलम तो आप वेरीफाई कर नहीं सकते ऐसे में, क्यों, क्योंकि ABCD क्या गिनोगे, थक जाओगे ऐसे में। पर रो को आप कर सकते हो, क्योंकि रो में ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है। तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल की नजर आ रही और एरो की नजर आ रही। एरो की का मतलब हो जाता है डाउन में जाना डाउन, ऊपर जाना तो अप, लेफ्ट में जाना लेफ्ट वाली, और राइट में जाना तो राइट वाली। कहाँ जाएंगे अपन, नीचे, यानी कि बॉटम। तो यहाँ देखो जरा, देखो 10,48,576 नीचे दिख रही है, कंप्लीट रो दिख रही। तो ये आपकी एक वर्कशीट में कितनी रो हो गई, 10,48,576। ये 67 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बोले तो सही अपन ने, है ना। अब वो लिखा गया गलत, उसकी गलती है। यहाँ देखो 10,48,576 आपकी रो है और 16,384 क्या है, कॉलम। कॉलम को गिनना बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, अभी लोड मत लो। अब मुझे बताओ कॉलम, देखो कॉलम बी है, बी नीचे तक जा रहा है कहाँ तक, 10,48,576 तक, और रो आपकी कहाँ तक जा रही, 16,384 तक। इसका मतलब कॉलम भी रो को काट रहा है और रो भी कॉलम को काट रही, और काटने से एक बॉक्स बना है। बॉक्स को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और काटने का यहाँ मतलब वो नहीं होता है कि माइनस कर दो, काटने का मतलब गुणा हो रहा है, हो रहा है। तो जैसे हमने देखे थे ना, 3 और 3 क्या होते थे, 3 और 3 मल्टीप्लाई होते थे ना, अलाइनमेंट देखे थे अपन ने, तो टोटल 6 बनते थे कि 9 बन जाते थे, 9 बनते थे। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ तो संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो संख्या जब भी लाते हैं हम, तो अभी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल का साइन से क्या लगता है, फॉर्मूला। तो इसको लगाने से पहले एक चीज और समझो, कॉलम है ABCD, और उसके बाद आप देखो रो है 1 2 3, दिख रही। तो यहां जब देखोगे तो आपको 7 नंबर में जाओगे, देखो यहाँ पे E, देखो E, और यहाँ पे जाओगे 7, तो दोनों को मिला के बन जाता सेल एड्रेस। जैसे आप किसी गली में घुसोगे, मेन गली और फिर आड़ी वाली गली, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ना कि 14 नंबर गली में 1 2 3 4, 14 नंबर का 1 2 3 4, और 4 में जाओगे तो 14 नंबर का 4 नंबर का जो है आपका मकान बन जाएगा। ऐसे ही मेन क्या हो गया आपका कॉलम, और कौन सी गली में रह रहे हैं आप, 7, तो क्या बन जाएगा E7। ऐसे हम F में गए तो F में देखो किस गली में है, 7 में, तो F7। तो आप कैसे निकालोगे सेल एड्रेस, जिस कॉलम में है उस कॉलम को पहले देखो, उसके बाद आड़े में घूम जाओ, किस में है, मान लो मैं यहाँ कोई संख्या लिख देता हूँ, देखो B, और कहाँ जाएंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा B8। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा इसका बताओ भला मुझे, D3, और इसका, तो मतलब हमको संख्या ध्यान में नहीं रखना, हमको रखना है एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस को बोलते हैं सेल एड्रेस। अच्छा एड्रेस कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो जरा, ये जो एड्रेस है, या अभी तो अंक लिखे, अंक कहाँ दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला बार में, परंतु उसका सेल एड्रेस कहाँ दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है, नेम बॉक्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, और नेम बॉक्स फॉर्मूला बार का ही पार्ट होता है। अब हम मान लो कभी भी फंक्शन या फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है एक्सेल में, इक्वल, और फॉर्मूला लगाने के लिए मैनुअली लगाते हैं। ये किस सेल में लिखा बताओ, D3,
और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है स्टार का निशान या गुणा का निशान लग जाता है, क्योंकि यहाँ तो स्टार ही चलेगा, आप लगाओगे तो गुणा लगा सकते हैं, तो स्टार चलेगा। और उसके बाद दूसरा सेल कौन सा है जो नीचे वाला है, D4 है। D5 में नहीं लगाना, क्योंकि D5 में हम फॉर्मूला लगा ही रहे हैं, एंड D4 है ना। चलो सुधार देते उसको, ये D4 एंटर करें। देखो जरा आप सेल कंप्लीट आ गए आपके, ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो सामने के 17 तो याद कर लोगे, और 84 का 84 रख दो, बीच का गायब हो जान दो, एक नमूना याद रख लेना, बाकी ज़्यादा याद नहीं भी रखो चलेगा। अब बताओ मुझे कॉलम कितने एक सीट में, 16,384, रो 10,48,576। और सेल की अगर बात करें तो सेल आप अगर मतलब मोबाइल नंबर याद कर सकते तो इसको कर सकते हो याद, ठीक है। एक 17 को अगर गायब कर दें हम तो देखो 10 ही अंक होते होंगे लगभग, है ना। तो 17 को एक और जोड़ देना आगे चल के हो जाएगा। तो ये हो गए आपके सीट, मतलब आपकी सीट है, ये मर्ज करना तो बता दिया मैंने, है ना। एक जो सीट होती है सीट, या फिर हम बोल देते हैं वर्क सीट, क्या बोल देते हैं, वर्क सीट। एक वर्क सीट में ये वाला मटेरियल रहता है, मतलब एक वर्क सीट में क्या क्या चीज़ें रहती है, कॉलम रहता है, रो रहता है और सेल रहता है। तो कंप्लीट इतना मटेरियल मिलकर एक सीट बनती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी प्लस कर दो दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, ऐसे बढ़ते जाती है, और हर एक में क्या रहेगा, यही चीज़ मिलेगी, ठीक। और हम डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, सेल में लिखते हैं। सबसे बेसिक एंटिटी क्या है यहाँ पे, सेल। सेल नहीं रहेगा तो कुछ काम होगा क्या, नहीं। जैसे टेबल में हमारा यही काम होता। अब इसको मूव करना मैंने बताया था, बॉर्डर पर लाकर हम मूव टूल, देखो आ गया, इसको उठाएंगे और यहाँ ले जाकर हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ले जाकर इधर उधर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ दिक्कत होती होगी, यहाँ देखो क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ मतलब ये आपका जो ओरिजिनल डाटा था वो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जगह छोटी हो गई। जगह बड़ी करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, ये बॉर्डर को पकड़ो और पकड़कर खींच दो, परंतु डबल क्लिक करोगे तो भी काम होता है, ये बताया था मैंने, ये डबल क्लिक करे तो भी काम हो रहा है। और यहाँ छोटा कर दिए, देखो अब दूसरी समस्या आ गई है। तो छोटा करने में कोई चीज़ पहचान में आती है, जैसे मान लो ये सही सलामत आप चले आ रहे हैं तो देख के पहचान, हाँ ये वो आ रहा मेरा दोस्त जो भी, और आपकी गठरी में बांध दे, आपको इतनी बड़ी पोटली बना दे आपको किसी कपड़े में, बोरी में, तो पहचान में आओगे क्या, मतलब बोरी देखो थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा है, अभी भी अंक है। और अब गठिया बना दी है हमने कोई चीज़ की, तो कैसे पहचान में आएंगे, तो उसको पहले खोलना पड़ेगा ना, है ना। तो खोलने के लिए जगह बड़ी चाहिए, जगह छोटी थी इसलिए तो अपन ने क्या कर दिया, पार्सल कर दिए उनको कोरियर बनाकर। कोरियर के अंदर कोई चीज़ पहचान में आती नहीं, उसको फाड़ फूड़ देखना पड़ता। आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरी आ गई है, कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं सेंसिटिव चीज़ें, ओपन बॉक्स डिलीवरी मतलब पहले कुरियर वाला आएगा, फिर आपके सामने खोलकर मटेरियल आपका दिखाएगा, फिर OTP वेरीफाई करेगा और भाग जाएगा। पहले क्या होता था, वो देकर चले जाता, फिर आप आरोप लगाते थे, नहीं हमारे उसमें तो गलत चीज़ आ गई है, हमारे पत्थर आ गया, हमारे मीट आ गई है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किए कोरियर मतलब कंपनी ने, ओपन बॉक्स डिलीवरी, मतलब वो पहले बक्सा खोल के दिखाएगा तब वो डिलीवर करेगा। अगर गलत है तो वहीं को ही वापस कर दो, पैसे मत दो, या फिर आपका पैसा वापस आ जाएगा, प्रीपेड है तो ये समझ गए आप। बॉक्स छोटा है इसका मतलब क्या है, कंटेंट नहीं देखेगा, तो जब भी ये समस्या है तो क्या करोगे आप, फैला दोगे, समझ गए। तो ये काम आप कर लेना। चलो दूसरी चीज हमने देखे थे, जब मल्टीपल सेल को हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो मर्ज का ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। तो मर्ज क्या करता है बताओ मुझे, एक से अधिक सेल को तोड़कर एक ही सेल में कन्वर्ट करता है। क्यों करते हैं हम, कभी कभी हेडिंग लिखना होता है, ठीक है। तो दूसरी सीट में हम चलते हैं, यहाँ पे आप शुरू से काम करते हैं, यहाँ से है ना, हम सीट डिजाइन कर रहे हैं। तो सीट डिजाइन हम करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, नेम, पर ये काम तो हम सीट डिजाइन करने लगे। हमको करना क्या है कि हमको ये तो पता रहे कि इतना बड़ा जो सेल है, ये जो सेल है, एड्रेस है इतने सारे, कि इतना सारा आपका प्रिंट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इतना सारा तो प्रिंट आने वाला रहा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले निर्धारित करना होता है, जैसे आप घर भी बनाते हो तो आपको पहले निर्धारित करना होता है कि कितनी चौड़ाई लंबाई जो है पूरा नक्शा बनाते हो, तो आपका एक पेज में कितना आएगा पहले वही डिसाइड करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे। पता चल रहा है आपने यहाँ तक डिसाइड कर ली, यहाँ तक बना लिए, और यहाँ एस तक प्रिंट आ रहा, तो दिक्कत क्या हो गई, हमारे बाहर चला गया, हो गई कि नहीं। तो इसके लिए प्री प्लानिंग जरूरी है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में जाकर पहला काम होता है मार्जिन सेट करना। मार्जिन आपकी इच्छा अनुसार ले लेना, हम लेते क्या, नॉर्मल। उसके बाद ओरिएंटेशन क्या लेते हैं हम, आपकी रिक्वायरमेंट। पोर्ट्रेट क्या होता है, जब आपके कॉलम की संख्या कम है, मतलब खड़ा पेज आएगा, और जब आपके कॉलम की संख्या ज्यादा है तो क्या लेना है, लैंडस्केप। तो जब भी आप लैंडस्केप लोगे, देखो यहाँ एम तक आ रहा है। और अगर आप ले लेते पोर्ट्रेट तो देखना ध्यान से, ये कॉलम की संख्या कम हो चुकी है, हो गई। तो सिंपल सी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आड़े में लोगे तो ज्यादा कॉलम,
और खड़े में लोगे तो कम कॉलम। ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, साइज। साइज आपको पता है आपको A4 लेना है, परंतु अगर कभी दिक्कत, जैसे मान लो बड़े प्रिंटर पर काम कर रहे थे A3 ले सकते हो। बड़ा प्रिंटर मतलब समझते हैं, फोटोकॉपी मशीन, बड़ा पेज आता है। कभी आप लीगल पेज पर काम कर रहे हैं, लीगल मतलब समझते कि नहीं, कोर्ट में यूज होते हैं ग्रीन कलर के लंबे पेज होते हैं थोड़े, है ना, जिसमें आपका स्टाम्प वगैरह जो है, हालांकि अभी स्टाम्प नहीं बनते पर स्टाम्प के पीछे चिपकते हैं, वो रहते हैं ना ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, A4। तो A4 में देखो आपका जो साइज है, फिर और देखो घटकर I तक आ गया, मतलब अब सही मायने में आपका प्रिंट कितना आएगा, I तक। ठीक है, पर I तक आना ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, हो सकता है भाई आप इनकी जो चौड़ाई है थोड़ी सी बढ़ा दे, जैसे एड्रेस यहाँ ले ले, यहाँ पे कुछ और ले लें, तो अब तो G तक आ गया। तो आपको ये सेटिंग पहले ही करना पड़ेगा डिजाइन करने के पहले, कि फिर बाद में करोगे, पहले ही करोगे। तो हम सीरियल नंबर लिख लेते, नेम लिख लेते और क्या लिख लेते, एड्रेस लिख लेते, और यहाँ लिख देते हम कोर्स, और उसके बाद हम लिख देते हैं मोबाइल, मोबाइल को सही लिख दो, और यहाँ लिख दो डेट लिख दो, या DOB जो भी आपको लिखना है, चलो हम लिख देते हैं। और यहाँ पे कुछ डालना तो ठीक है, नहीं वो हम और एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 और 2 बस लेते हैं, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट। ये खींचते बना था ऑटोफिल, ये देखो यहाँ तक हमने ले लिए, नीचे जहाँ तक आपका जाता है, ये देखो अब हम आ गए कहाँ तक, 47, या हम ले लो 40 तक, ये देखो हमने ले लिया 40 तक, और 40 हमारा आ चुका है, ये सीरीज है। ठीक है, नेम हम ले लेते हैं, नेम टाइप कर लो, हम मान लो नाम सही टाइप करना है ना, मतलब सारे कैरेक्टर्स आ जाने चाहिए जहाँ जहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। चलो ये 10 हो गए हमारे पास में। अब चाहे तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइप करेंगे, क्या मतलब, आप टाइप कर लेने, ये होगा 40। और चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अजय कुमार मिश्रा, वर्मा, शर्मा, जो भी लिखना। यहाँ लिख देते हैं अपन, जैसे मान लो हमने लिखे वार्ड नंबर 15 लिख दिए, वहाँ लिख दिया अपन ने, गली नंबर लिख दो चाहे तो, जो भी लिखना, कॉलोनी का नाम लिख देना आप, ठीक है, और उसके बाद लिख देना ऐसे छिंदवाड़ा। ऐसे एड्रेस नीचे हो सकता है ना, लंबा हो सकता है कि नहीं एड्रेस, भाई इससे लंबा भी हो सकता है। तो हम इसको कंप्लीट रूप से, मैंने बताया था जब आप यहाँ तक सेलेक्ट करोगे तो आपको एक की बताया था, शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ D। कंट्रोल D का मतलब हो जाता है डाउन में फिल होना। क्या हो जाता है, डाउन में फिल हो जाना। ऐसे ही आप लिखोगे कोर्स, तो कोर्स में लिख दो DCA, PGDCA, BCA, MCA। इनको आप सेलेक्ट करोगे और इनको भी क्या कर लो, डुप्लीकेट कर लो। अभी सिर्फ सीट डिज़ाइन का दिख रहा है, डाटा तो आप टाइप कर ही लोगे, जब ये टाइप करे तो दूसरा टाइप करोगे। मोबाइल नंबर भी टाइप कर लो, ये हमने टाइप करे, और इसी को मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। अगर करना तो नहीं 2-4 टाइप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 65 वाला नहीं है क्यों अभी, चलो हमने बना दिए, 75 रहता है, ये भी रहता है, ये काफ़ी पुरानी सीरीज़ है, और ये भी पुरानी है। चलो इतने हो गए। अब मान लो हम इनको सेलेक्ट करके और देखो सीरीज ड्रॉ करते हैं, तो देखो दिक्कत होती है, होती कि नहीं होती। तो नंबर में कभी भी ऐसा नहीं करना, ऐसा इंक्रीज वाला। नंबर में आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। कॉपी पेस्ट करने के लिए देखो कुछ नया सिस्टम दिख रहा है, कॉपी पेस्ट में दिख रहा है, कंट्रोल C करें हमने, क्या दिख रहा है, ब्लिंकिंग, और यहाँ नीचे होते जा रहा है, और ब्लिंकिंग है। अगर मान लो हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं और ब्लिंकिंग हटी कि नहीं, अभी हट गई। अब कंट्रोल V करेंगे तो हो रहा है क्या, मतलब बताता क्या है कि कंट्रोल V है, इसका मतलब है कि आप कॉपी पेस्ट, कॉपी तो कर ली है, पेस्ट हो जाएगा जब तक कि कंट्रोल V है। मान लो आपने फिर से करे कंट्रोल C और कंट्रोल V करते जाओ बार बार, तो देखो होते जा रहा है। क्यों हो रहा है बताओ जा रहा, क्योंकि वहाँ पे देखो अभी भी ब्लिंकिंग हो रही, और ब्लिंकिंग हो रही मतलब क्लिपबोर्ड में है, ठीक है, ये समझ जाना। और जब भी ब्लिंकिंग बंद, इसका मतलब क्लिपबोर्ड से बाहर। तो इनको दोनों को हटा देते हैं, हो गया। डेट ऑफ बर्थ लेना है, डेट ऑफ बर्थ आप ले लो। चलो देखो डेट ऑफ बर्थ के मामले में क्या होता है, जैसे मान लो आप सिंपल लिख देते हो 12 अक्टूबर और एंटर करते हो, तो देखो 12 अक्टूबर लिखे और ऑटोमेटिक देखना यहाँ 2024 आ गया, आ गया। पर ये तो लिखा अधूरा और यहाँ लिखा है पूरा। तो हम ऐसे लिखकर, करेंट डेट लिखना था ऐसे लिख सकते हो, पर करेंट डेट लिखना था क्या, अभी थोड़ी पैदा होगा बच्चा, है ना। 2002 कर दी हमने, फिर भी यहाँ अधूरा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे कर दिए 15 सितंबर और यहाँ कर दिए अपन ने 2001,
ठीक, ये देखो इनने हमने जैसा टाइप करे वैसा नहीं रहा, इनने डेट उसके हिसाब से बना लिया। उसके बाद हम लिख देते हैं, ऐसा भी लिखते हैं हम, लिखते कि नहीं ऐसा भी लिखते हैं। देखो वहाँ अलग दिख रहा है डेट, और हम जो है जनवरी की स्पेलिंग यही है ना, 1 मिनट, 2 ही हो गया वो, ठीक है। जैसे हमने 2000 दिए, देखो उनने बदल दिया। तो ये बदल क्यों रहा है, इसके अंदर प्री डिफाइन कुछ फॉर्मेटिंग है, समझ गए। तो वो फॉर्मेटिंग कहलाती है डेट की। देखो सबको सेलेक्ट करो, और होम में देखो आपको लिखा होगा यहाँ कस्टम, देखो कस्टम में नीचे लिखा नंबर वाले उसमें जाना, और यहाँ डेट लिखी होगी, देखो ध्यान से, डेट, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो कौन सी चाहिए आपको, शॉर्ट डेट में जाओगे सभी एक सी हो जाएगी, समझ गए। तो कभी डेट अपने हिसाब से ना चले तो कहाँ जाओगे, डेट में जाकर शॉर्ट या लॉन्ग करोगे। देखो अब इसमें कुछ दिक्कत है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट उन्होंने नहीं लिया है, मतलब जो हम चाहते थे वो नहीं लिया है। तो इसके लिए क्या कर दो कि भाई जैसे मान लो आप 10 पहले टाइप कर दो, 15 बाद में टाइप कर दो, और 2000 उसके बाद। तो यहाँ उल्टा फॉर्मेट चल रहा है, कैसे, MMDD बाय, मतलब मंथ पहले आएगा, डेट आएगी और फिर ईयर आएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, छोटा चाहिए, तो शॉर्ट कर लो, समझ गए डेट का। तो डेट आपको समझ में आ गई, उसके थोड़ा छोटा करेंगे। देखो अब बाउंड्री के किनारे हैं हम, है ना, मतलब अब कोई भी कॉलम हमारे शेष नहीं बच रहा है, थोड़ा सा बच रहा है, तो हम एड्रेस वाले को क्या कर देते हैं, फैला देते, ठीक है। ये देखिए अब ये जो चीज़ें हमारी, ये तो हम सेंटर अलाइनमेंट जो भी करना कर लेंगे। यहाँ हम दे देंगे क्या, हेडिंग, किससे मर्ज करके, और यहाँ हम लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दी ये इसको, हेडिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिए, और यहाँ जाकर हमको क्या करना है, बोल्ड वगैरह जो भी करना है आपको, आपकी मर्जी, और सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे। अच्छा वो डेट आप लाना चाहे तो और ले आना, ठीक है, जितनी भी लाना चाहे। मैं अभी क्या कर दूंगा, उसको कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, सबकी डेट ऑफ बर्थ जानने की ज़रूरत है कि अभी नहीं है। कॉपी करो इसको भी, और यहाँ लाकर हम जो है पेस्ट कर देते। यहाँ थोड़ी सी की ज़रूरत है, 3 की 4 की, ठीक है। ये बन गई हमारी सीट। थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर लें, सबको सेलेक्ट करो, और यहाँ सबको सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, यहाँ पे थोड़े से फॉन्ट बड़े कर लो, हो गए। अब देखो कोर्स जो है अनावश्यक जगह ले रहा है। अनावश्यक जगह क्यों ले रहा है, क्योंकि उतनी जगह उसको ज़रूरत है क्या, नहीं। तो कोर्स को पहली बात तो जो होती है कि इसको कंप्लीट सेलेक्ट करें हमने, तो यहाँ पे हम एक एक को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका एड्रेस है, एड्रेस पूरा आ रहा है क्या, कोर्स पूरा आ जा रहा है, पर जगह ज़्यादा आ रही, तो इसको कर दो थोड़ा सा कम। और एड्रेस आपका क्या हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम उसको दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे एड्रेस वाला सेलेक्ट करो कंप्लीट। अब ऐसा भी कर सकते थे आप, कैसा, ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते थे ना, एक तरीका तो ये है। और नहीं तो एक तरीका ये है कि पूरे कॉलम में जाके ऐसा डाउन एरो पे क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट हो गया। तो एक और ऑप्शन दिख रहा है, देखो क्या, रैप टेक्स्ट करोगे, देखो ऑटोमेटिक आपका जितनी चादर उतने पैर, समझ गया। मतलब इसकी चौड़ाई तो इतनी ही थी, पर उनने जैसे किसी के घर का एरिया कम रहता तो वो छत के ऊपर छत बनाता है कि नहीं, ताकि ज़्यादा हो सके वहीं पे। तो ऐसे इनने क्या हुआ, एक घर के ऊपर दूसरा घर, मतलब उसी की जगह में उनने नीचे फैला दिया है, समझ गया। साइड में फैलाया क्या, नहीं। तो ये क्या है आपका 3 नंबर क्या है, रो है, रो की हाइट बढ़ी कि नहीं। और ये सी क्या है, कॉलम की बिट तो उतने को उतनी रही। तो कॉलम की रहती है बिट और रो की रहती है हाइट, समझ गए। अब एक चीज देखो, जो अजय है, अजय एक कोने में चिपका है, जबकि घर बहुत बड़ा है ना। तो अजय को क्या करेंगे अपन, बीचों बीच में लाएंगे कि नहीं, तो सबको सेलेक्ट करेंगे। अभी देखो डेट आपकी दिख नहीं रही पूरी, दिख रही क्या, नहीं दिख रही, थोड़ा सा स्पेस इसका बढ़ा दो। अब बढ़ा दे रहे तो दिक्कत हो जा रही, तो किसी को छोटा कर दो। ये सीरियल नंबर इतना बड़ा जरूरत है क्या, छोटा कर दो थोड़ा सा, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ को बढ़ा दो। अभी आगे भी देखेंगे अपन, और अभी मैनुअली देख रहा है फॉर्मेट करना। इन सब की हेडिंग सेंटर होना चाहिए, ये सब आप अपने दिमाग से लगाओगे कि भाई कैसा क्या करना है। सबको सेलेक्ट करके देखो, अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखो ध्यान से, अभी बॉर्डर नहीं आ रही, ऐसा दिख रहा, कचरा टाइप दिख रहा है कि नहीं। देखो दूसरे पेज में चला गया, तीसरे पेज में चला गया, और दूसरे पेज में हेडिंग नहीं आती होगी। जबकि MS वर्ड में देखे थे हेडिंग ला सकते थे, रिपीट हेडर रो करते थे, यहाँ भी करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे पर
चलो यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट प्रीव्यू में रो आना चाहिए, मतलब कौन सी, जो बॉर्डर है वो। तो सबको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे बताओ जरा। ये देखो बॉर्डर दिख रही, बॉर्डर में जाएंगे और क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। ठीक है, फॉन्ट अगर चाहे तो थोड़ा सा 13 कर दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक चीज हो गई है कि आप जो है एडजस्ट तो कर लिए पर अलाइनमेंट सही नहीं है, अभी भी है क्या, नहीं है। सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना बनेगा सबसे। अलाइनमेंट देखो 3 ये दिख रहा है और 3 ये दिख रहा है, टोटल मिलाकर कितने बन जाएंगे, 9। क्या बनेंगे, 9। तो आपको रखना है, ये तो सेंटर है ही, है ना, मिडिल मतलब ये सेंटर है। ठीक है, और ये क्या कर दो आप, मिडिल। देखो अब ध्यान से देखो, अजय बीचों बीच में है पीजीडीसीए डीसीए भी क्या है। तो ये अलाइनमेंट ठीक लग रहा है कि फिर ये ठीक लग रहा है, या फिर ये वाला ठीक लग रहा है, या फिर ये वाला ठीक लग रहा है, मिडिल और सेंटर वाला, है ना, ये ठीक लग रहा है। चाहे तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, देखो कभी कभी लेफ्ट रहता है कि नहीं, ये भी कर सकते, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, पर कभी नहीं रहता तो ऐसा कर लिया करो। अब प्रिंट प्रीव्यू देखो जरा, प्रिंट देखो, देखो ध्यान से, सभी चीज़ें आ रही सिस्टमेटिक। नीचे देखो 3 पेज है हमारे पास में, एक नेक्स्ट करे, देखो दूसरे पेज में दिख रहा है बाकायदा नंबर, नेक्स्ट इसमें भी दिख रहा है। ठीक, ऐसे टाइप करते जाओ, आपके पेज जो है देखो नीचे आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो जो पेज है देखो जहां से हमने सेलेक्ट करी तो उसी के बेस पे नीचे चले जा रहा है। तो पेज आपको देखो नीचे दिख रहा है ना, एक के बाद एक। तो ये क्या है, सीट डिजाइन करते बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी। कौन कौन सी चीजें उपयोग करें, मैं टूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हमने काम करे कि कैसे डिजाइन करना। टूल तो आपने पढ़े ना, कट कॉपी पेस्ट नहीं बनता आपसे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अलाइनमेंट भी बनता है। ठीक है, मर्ज सेंटर हमने ऑलरेडी देखे पर अभी भी देख लिए। रैप टेक्स्ट नया था, वो हमने देख ली कि एक ही जगह में एडजस्ट करना किसी भी टेक्स्ट को, समझ गए। उसके बाद हमने क्या देखे, डेट। डेट के अलावा भी बहुत सारी चीज उसमें, जैसे कोई डेटा है, डेटा मान लो आपने टाइप करे, चलो उसमें एक दो चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ आपने टाइप करे कोई चीज, जैसे ये कोई भी नंबर टाइप करे, तो नंबर ये है, ये कैसे पता चलेगा, नंबर को पहले नंबर में बदलना पड़ेगा तभी वो नंबर कहलाएगा। क्या, नंबर। देखो नंबर में कभी भी डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक जाता है ना, 00 या जो भी है 50 पैसे लिखना, कैसे लिखेंगे, नंबर का मतलब वही है। और अगर आप उसको जनरल कर देते हो तो दशमलव के बाद नहीं आएगा, आप किसी को 50 पैसे लिखना तो दिक्कत होगी ना। तो कभी भी कैलकुलेशन करना तो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, और जो सभी चीज आ जाती है वो कहाँ जाती है, जनरल। और अब एक और चीज देखो, आपने लिखे है यहाँ पे छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा भी अभी क्या है, पर ये क्या है मतलब सही रूप में क्या है, टेक्स्ट। तो नीचे देखो इसी में टेक्स्ट लिखा होगा, नीचे देखो, यहाँ देखो लिखा है, तो सही मायने में टेक्स्ट ही है ना। अगर मान लो इसको टेक्स्ट कर दें तो गलत कहलाएगा कि नहीं, नंबर को टेक्स्ट कर देंगे क्या, कर सकते हैं, परंतु फीलिंग गुड नहीं आएगी, वहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, नंबर में टेक्स्ट नहीं कर सकते, तो इसको हमेशा क्या रखोगे, नंबर, या तो जनरल रखोगे। साथ ही और बहुत सारी चीज दी वहां पर, देखो परसेंटेज कर सकते, फ्रैक्शन, ये चीजें काम की नहीं रहती, बस ध्यान रखना कि डेटा टाइप, ये डेटा टाइप कहलाते हैं। डेटा मतलब समझ गए, हमारे लिए क्या है, डेटा, और उसके प्रकार को हम क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कितने प्रकार के होते देखो जरा, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एक गिन लो, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, उसके बाद टेक्स्ट। तो इनको ध्यान रखना, हमारे लिए काम के कौन से हुए, नंबर और टाइम, और टाइम तो नहीं रहेगा, टाइम बहुत कम काम आता, डेट और टेक्स्ट, ये 3 डाटा टाइप हमारे काम के हैं। उसके बाद हमने एक चीज पढ़े थे पिछली क्लास में, ऑटोफिल, पकड़कर खींच देते हैं हम, है ना, या फिर कंट्रोल डी से फिल कर रहे हैं। और एक और पढ़े थे हमने, ऑटो कंप्लीट पढ़े हैं। तो ऑटो कंप्लीट क्या होती है, इस कॉलम में जो भी चीज एक बार लिख दी गई है वो नीचे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरे कॉलम का नहीं लेगा, समझ गए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिए जो भी, पर नेक्स्ट एक और हुआ तो उसका नाम भी फिर से रखेंगे, तो फिर क्या आएगी, एरर आएगी कि नहीं, बोल देगा हाँ ऑलरेडी है। और पड़ोसी कहता है रखो इसका नाम रखो। कई दुश्मनी निभाते, कैसे, मान लो किसी से क्या है खुन्नस, तो अपने घर में पप्पी यानी कि डॉगी पाल लेंगे और उसका नाम रख देंगे, है ना, मतलब ये दुश्मनी निभाने का नया तरीका है। ठीक, किसी के घर में जानवर रहते हैं तो जानवर भी है भाई, पैदा होते हैं तो उनका नाम भी रख देते हैं। तो ये रहता सिस्टम, समझ में आई है, सीट डिजाइन करना समझ में आए कि नहीं। तो इसको आप कम से कम 8-10 बार बनाकर देखोगे, तब आपको और जो है फिनिशिंग आएगी, और कुछ कमी रहेगी दिमाग में तो वो पता चलेगी। इसके बाद बाकी चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको काम करना है।